नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक बहुत ही फेमस पोएम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पोएम का टाइटल है इफ, जिसे लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। इफ का शाब्दिक अर्थ होगा अगर, या फिर हम इसे यदि भी कह सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको पोएट रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रुडयार्ड किपलिंग का पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। इनका बर्थ हुआ था 30 दिसंबर 1865 बॉम्बे में और इनकी मृत्यु हुई थी 18 जनवरी 1936 में। अब आप रुडयार्ड किपलिंग का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है और वे उस समय सबसे युवा ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था और आज तक भी यह रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। अब हम बात करेंगे रुडयार्ड किपलिंग के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे कि द जंगल बुक, द वाइट मैन्स बर्डन, द मैन हु वुड बी द किंग। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखेंगे और उसके बाद मैं आपको ये पूरी पोएम बहुत ही सरल और आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। कीप योर हेड का मतलब होगा शांत रहो या फिर शांत रहना। कीप योर हेड असल में एक इडियम है जिसे हिंदी में मुहावरा कहा जाता है। अबाउट का मतलब यहाँ पर है नजदीक। ब्लेमिंग का मतलब होता है निंदा करना या फिर किसी पर आरोप लगाना। मेक अलाउंस का मतलब होगा निर्णय करते समय विचार करना। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। रुडयार्ड किपलिंग फर्स्ट टू लाइन में हमसे कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सा ऐसा समय आएगा जब लोग आपको अपनी हार में घसीटेंगे और आप पर आरोप लगाएंगे, आपकी निंदा करेंगे। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी हमें अपने दिमाग को एकदम शांत रखना है। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। जीवन में कई बार लोग आप पर शक करेंगे, आप पर संदेह करेंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि आप कोई भी तरीके का काम कर सकते हैं। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। जीवन में कई बार आपको बहुत से निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों की हर बात को नजरअंदाज कर दें। आपको लोगों की बातों को तो जरूर सुनना चाहिए, लेकिन सोच समझकर पूरा समय लेते हुए कोई भी निर्णय लेना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ और डील का मतलब होता है समझौता। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग हमसे कहते हैं कि हो सकता है अगर आपको जीवन में इंतजार करना पड़े, लेकिन बावजूद इसके आपको इंतजार करते हुए कभी भी थकना नहीं चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है कि आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर हो जाए, तब आप उस स्थिति में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उसके लिए इंतजार करना ही होगा कि कब तक आपका हाथ ठीक होता है। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि हमें इंतजार करते समय कभी भी थकना नहीं चाहिए। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइज और बीइंग हेटेड डोंट गिव अवे टू हेटिंग। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि हो सकता है कि आपको लोग जीवन में कई बार झूठ में फंसाने की कोशिश करें, आपके बारे में झूठी झूठी बातें करें और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाएं, लेकिन बावजूद इसके आपको कभी भी झूठ के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए और आपको हमेशा सच के राह पर चलना चाहिए। और बीइंग हेटेड, यह भी हो सकता है कि कई बार लोग आपसे नफरत करें, आपको नापसंद करें, लेकिन बावजूद इसके आपको किसी से
कोई भी नफरत नहीं रखनी चाहिए और आपको सभी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आना चाहिए। नेक्स्ट लाइन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि आपको कभी भी बहुत अच्छा नहीं दिखना और ना ही कभी ये जताना है कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। आपको हमेशा एक बैलेंस व्यक्ति की तरह पेश आना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एम का मतलब होता है उद्देश्य, ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, इम्पोस्टर का मतलब होता है ठग या फिर बहरूपिया। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर। हो सकता है कि आप सपने देखते हों, हम सभी सपने देखते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सपने ही देखते हैं और उन पर कोई काम नहीं करते तो आपके सपने सिर्फ सपने हैं। आप ये सपना देखते होंगे कि आपका एक आलीशान बंगलो होगा, लेकिन अगर आप उसके लिए कोई काम नहीं करते तो वह सपना सिर्फ सपना है। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट योर एम। ठीक इसी तरीके से आपके दिमाग में बहुत सारे विचार भी आते होंगे, लेकिन आपको अपने विचारों को उद्देश्य में बदलना चाहिए और उस उद्देश्य के पीछे काम करना चाहिए। आपके दिमाग में यह उद्देश्य होना चाहिए कि आपको अपनी पूरी क्लास में सबसे अव्वल आना है। इफ यू कैन मीट विद द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि हो सकता है कि आपको जीवन में कई बार सफलता तो कई बार असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन आपको उन दोनों ही यानी कि सफलता और असफलता को एक बहरूपियों के रूप में ट्रीट करना है और उनको समान रूप से एक जैसे तौर पर उनके साथ रहना है, उनको ट्रीट करना है। जब आप सफल हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा समय सेलिब्रेशन में बिता दें, और अगर आप असफल हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पूरा समय निराशा में बिता दें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नीव्स का मतलब होता है धोखेबाज, ट्रैप का मतलब होता है जाल और स्टूप का मतलब होता है झुकना। इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नीव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर तुम अपनी कही गई बातों को सुन सकते हो तो तुम्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है। नीव्स का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति। कई बार धोखेबाज व्यक्ति आपकी बातों को पकड़कर उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और आपको किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप में हिम्मत है कि आप अपनी कही गई बातों को सुन सकते हैं तो आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड अप विथ worn out टूल्स। हो सकता है कि कोई चीज आप अपना पूरा जीवन दे के बनाएं और अचानक ही वह बर्बाद हो जाए, धराशायी हो जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हो सकता है कि आप अपना पूरा समय देके, अपना जीवन देकर कोई एक कंपनी खड़ी करते हैं, लेकिन अचानक ही वह कंपनी धराशायी हो जाती है और डूब जाती है। लेकिन बावजूद इसके आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको झुकना चाहिए, यानी कि जिस स्थिति पर आप हैं आपको वहां से अचानक नीचे आना पड़ेगा और आपको फिर से उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विथ worn out टूल्स। worn out टूल्स का मतलब होता है कि आप अपना बहुत सा समय उस कंपनी को बनाने में दे देंगे और तब तक आप बूढ़े भी हो जाएंगे, तब तक आप थक भी जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके आपको फिर से उस कंपनी को खड़ा करना होगा और हो सकता है कि आपको अपने जितने भी औजार हैं आपके वो औजार भी पुराने हो जाएंगे, लेकिन आपको उन पुराने औजारों से फिर उस कंपनी को खड़ा करना होगा। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। हीप का मतलब होता है ढेर। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस एक गेम है जो कि इंग्लैंड में खेला जाता है। इस गेम में सामने एक दीवार होती है और कुछ पार्टिसिपेंट्स खड़े होते हैं और फिर वह सिक्का फेंकते हैं और जिस किसी का भी सिक्का दीवार के सबसे ज्यादा नजदीक होता है वह सभी सिक्कों को जीत जाता है। अब हम एक्सप्लेनेशन पर आते हैं।
if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pinch and toss। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि आपको अपनी सभी जीते हैं, अपनी सभी सफलताओं का एक ढेर बनाना चाहिए, एक बंडल बनाना चाहिए और उन सभी को ताक पर रख देना चाहिए पिच और टॉस के गेम के लिए। बेसिकली यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ये कहना चाहते हैं कि आपको रिस्क लेना चाहिए। भले आप कितने भी सफल हो चुके हों, लेकिन इसके बावजूद आपको कभी भी रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए और आपको अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए। एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगनिंग एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। हो सकता है कि आप इस गेम में हार जाएं और आपको सभी चीजों को फिर से शुरू करना पड़े। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, लेकिन बावजूद इसके आपको अपनी हार के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए और अपनी हार के बारे में पछताना नहीं चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड स्न्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि आपका सब कुछ चले जाने के बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका दिल, आपकी नसें और आपका स्नायु यानी कि आपका पूरा नर्वस सिस्टम आपका साथ दें, तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि अगर आप पूरी तरीके से खोखले हो चुके हों और अगर आप में कुछ भी नहीं बचा हो, तो भी आपको स्थायी बने हुए रहना है। एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन, और अपनी इच्छा शक्ति से हमेशा ये अपने आप को ये कहते रहना है कि होल्ड ऑन, यानी कि डटे रहो, लगे रहो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। वर्च्यू का मतलब होता है सदाचार और फोर्स का मतलब होता है शत्रु। If you can talk with the crowd and keep your virtue or walk with the king, nor lose the common touch। रुडयार्ड किपलिंग यहाँ पर कहते हैं कि हो सकता है कि आपको भीड़ में बात करनी पड़े, आपको लोगों से बात करनी पड़े, लेकिन बावजूद इसके आपको अपने सभी गुणों को एक समान रखते हुए लोगों से बात करनी चाहिए और सभी से सदाचार के रूप में बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत सारी बुलंदियों को हासिल करें और आपका उठना बैठना राजाओं और बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ हो, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी सादगी को कभी ना गवाएं। इफ नीदर फोज नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ना ही आपके शत्रु और ना ही आपके दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यानी कि आपको सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिन लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं वो आपका नुकसान कर दें। इसीलिए आपको हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, योर इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ये कहते हैं कि अगर आप 1 मिनट यानी कि पूरे 60 सेकंड को तवज्जो देते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। ये पूरी धरती आपकी होगी और इस धरती पे जो कुछ भी है वह आपका होगा। एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन। मेरे बच्चे, अगर तुम ये सब कुछ करते हो जो मैंने तुम्हें बताया, तो तुम और भी आगे बढ़ सकते हो और सब कुछ कर सकते हो। और बड़ी बात यह है कि तब तुम एक असली मर्द बन पाओगे, तुम एक असली इंसान बन पाओगे। दोस्तों, ये था इस पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।